ऋषि को गहरी खाई में पहाड़ी के नीचे मिल गई लक्ष्मी और लेगा ऋषि लक्ष्मी को अपनी बाहों में और लक्ष्मी को होश में लाने के लिए रोएगा ऋषि लक्ष्मी के लिए और लक्ष्मी के होश में आते ही लगा लेगा ऋषि लक्ष्मी को गले और पीछे से देख लेगी नीलम ऋषि लक्ष्मी को एक साथ और होगा नीलम को अपने किए का एहसास। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि पहाड़ी के नीचे लक्ष्मी को चारों ओर ढूंढेगा और लक्ष्मी ऋषि को सामने से बुलाती हुई ऋषि को नजर आएगी, तभी ऋषि वहाँ पहाड़ी के नीचे चलते चलते हुए आगे बढ़ेगा। तभी ऋषि का पैर नीचे बेहोश पड़ी हुई लक्ष्मी पर पड़ेगा और ऋषि अपने पैरों के पास लक्ष्मी को जख्मी हालत में देखेगा और लक्ष्मी बेहोश गिरी होगी, जिस वजह से लक्ष्मी को इतनी बुरी हालत में देखकर ऋषि को काफी बड़ा झटका लगेगा और ऋषि तुरंत लक्ष्मी को होश में लाते हुए लक्ष्मी को कहेगा, लक्ष्मी उठो, तुम ठीक तो हो ना। तभी लक्ष्मी कोई मूवमेंट नहीं करेगी। तभी ऋषि को एक पल के लिए लक्ष्मी की जान जाने का काफी बड़ा शौक लगेगा और ऋषि लक्ष्मी के पास बैठकर लक्ष्मी को अपनी गोद में लेगा और लक्ष्मी को होश में लाने की पूरी कोशिश करते हुए ऋषि रोते हुए लक्ष्मी को कहेगा, लक्ष्मी प्लीज उठ जाओ, मेरे लिए प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। जिसे सुनकर लक्ष्मी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगेगी और लक्ष्मी ऋषि का हाथ पकड़ने के लिए लक्ष्मी अपना हाथ उठाने की कोशिश करेगी, जिसे देखकर ऋषि काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और तुरंत लक्ष्मी का हाथ पकड़ लेगा और ऋषि लक्ष्मी को कहेगा, लक्ष्मी तुमने अच्छा नहीं किया, तुम अकेले अकेले अपनी जान की परवाह के बिना इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हो, तुमने एक पल भी लक्ष्मी मेरे बारे में नहीं सोचा, मैं इसके लिए लक्ष्मी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जिसे सुनकर लक्ष्मी ऋषि से माफी मांगेगी और ऋषि को लक्ष्मी सॉरी बोलेगी। जिसे सुनकर ऋषि अपने आंसू पोंछते हुए रोते हुए लक्ष्मी को कहेगा, लक्ष्मी तुम चुप रहो और सॉरी तो बोलो ही मत, क्योंकि प्यार और दोस्ती में तुमने ही कहा था कि नो सॉरी और नो थैंक यू। जिसे सुनकर लक्ष्मी चुप हो जाएगी और ऋषि को देखकर स्माइल करेगी और ऋषि तभी लक्ष्मी को अपनी बाहों में लेकर लक्ष्मी को गले लगा लेगा और तभी पीछे से ऋषि को ढूंढती हुई पुलिस वालों के साथ नीलम नीचे पहाड़ी की खाई में पहुंच जाएगी, जहां पर जब नीलम ऋषि लक्ष्मी को एक होते हुए देख और गले लगाते हुए देखेगी, तभी नीलम के होश उड़ जाएंगे और नीलम दौड़ती हुई ऋषि लक्ष्मी के करीब आएगी और ऋषि के कंधे पर सो से हाथ रखकर कहेगी, ऋषि तुम हमें छोड़कर इस लक्ष्मी के लिए पहाड़ी से क्यों कूद गए, दूर रहो लक्ष्मी से। यह सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा और ऋषि गुस्से से अपनी माँ नीलम का हाथ हटाएगा और अपनी माँ नीलम को कहेगा, मॉम आप मुझसे दूर ही रहिए। तभी लक्ष्मी कहेगी, माँ ने जो कहा क्या वो सच है, तुम अभी अभी पहाड़ी से कूद के आए हो। तभी यह सुनकर ऋषि कुछ बोल नहीं पाएगा और लेकिन जब आयुष विक्रांत लक्ष्मी को ढूंढते हुए लक्ष्मी के पास आएंगे और विक्रांत लक्ष्मी ऋषि के सामने कहेगा कि नीलम आंटी ने आज ऐसा क्यों कहा कि आज ऋषि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तो सिर्फ लक्ष्मी की वजह से, ऐसा क्यों ऋषि। तभी यह सुनकर ऋषि को काफी बड़ा शौक लगेगा और ऋषि विक्रांत को कहेगा, विक्रांत तुमने अभी अभी क्या कहा, ये सब बात जो कुछ भी हुआ है तो लक्ष्मी की वजह से हुआ है, ऐसा मेरी माँ ने कहा है। जिसे सुनकर विक्रांत कहेगा, हाँ। तभी यह सुनकर गुस्से से ऋषि नीलम के सामने देखेगा और ऋषि को एहसास हो जाएगा कि आज जो कुछ भी हुआ है वो सब के बारे में उसकी माँ नीलम को पहले से ही पता था और यह नीलम की असली सच्चाई ऋषि के सामने सबके सामने आनी चाहिए क्या नहीं। और आप ऋषि लक्ष्मी को अब एक होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, और नीलम को क्या मिलना चाहिए, माफी मिलनी चाहिए क्या फिर सजा, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।